हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक गुप्त का चौथा और अंतिम भाग। यहां पर राजनगर स्थित इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज सेंटर में तुम सचमुच पागल हो गए हो। तुमने हमारा समय इस बात के लिए खराब किया, एक ऐसे काम के लिए जो एकदम असंभव है। तुम्हें लगता है तुमने लगता है अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है। तुमको शायद ये पता नहीं कि उसकी सुरक्षा मिलिट्री करती है, जिनके पास शूट एंड साइड के ऑर्डर हैं। और अगर उनकी नजर बचाकर किस्मत से कोई अंदर घुस भी गया तो अंदर कम से कम 50 तरीके के घातक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, अलार्म, लेजर रे और ना जाने क्या क्या लगे हुए हैं। जब हम 50,000 करोड़ का वह सोना उठाएंगे तो वे वहां पर नहीं होंगे, ना ही सैनिक और ना ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। आगे बोलो। चलो, अगर तुम्हारी तसल्ली पर भरोसा कर भी लें तो उतना भारी टनों टन सोना उठाकर ले जाने के लिए हमको कम से कम 5 घंटे और 500 ट्रक चाहिए। तब तक क्या सुरक्षा एजेंसी हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेंगी? मैं ये सब जानता हूं दोस्तों। इसी काम के लिए तो मुझे तुमसे कम से कम 100 भरोसेमंद आदमी चाहिए। पर मैं एक बात और जानता हूं जो शायद तुम नहीं जानते। यह गोल्ड एक्सचेंज राजनगर के जिस इलाके में स्थित है, वह राजनगर के सबसे निचले इलाकों में से एक है। समुद्र तल से भी समुद्र सतह से भी नीचे। पर इससे चोरी का क्या संबंध है? अब यह समझने में तुम लोगों को ज्यादा देर नहीं लगेगी। मानसून का मौसम आ चुका है। अब बस हमको राजनगर पर घिरने वाली किसी घनघोर घटा का इंतजार करना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बक रहे हो। अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि यही बात तुमको अपने आदमियों को भी समझानी है। अल्केमिस्ट अपना प्लान सुनाता चला गया और माफिया डॉन्स के चेहरों पर आश्चर्य की कई परतें चढ़ती चली गईं। कमाल है, बस कमाल है तेरा प्लान अल्केमिस्ट। मैं जानता हूं सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल वाले आ गए हैं या नहीं। आ गए हैं, और साथ में कार्गो प्लेन का इंतजाम भी हो गया है। अगली सुबह राजनगर में सूरज नहीं होगा। फिर लेट हो गया यार। बादलों की वजह से सही टाइम का अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। मानसून के सीजन में तो ये होता ही रहेगा बेटे। एक अलार्म घड़ी खरीद ले। यह घनघोर बादल उस खतरे पर पर्दा डाले हुए थे जो इस वक्त बादलों के ऊपर तैर रहा था। सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टलों को बादलों पर बिखेर रहा हूं। पर इससे होगा क्या? सिल्वर आयोडाइड पानी के कणों को आपस में जोड़ता है। इससे बूंदें बड़ी जल्दी बड़ी और भारी हो जाती हैं। अब राजनगर पर फैले इस विशाल बादलों की बूंदें एकाएक बड़ी और भारी हो जाएंगी, और ये पूरा बादल हवा में उड़ते उड़ते धीरे धीरे एक बड़े इलाके में बरसने के बजाय एक साथ राजनगर पर बरस पड़ेगा, और वह भी चंद घंटों में। कल अगर पेपर छपे तो उसकी उनकी हेडलाइन होगी कि राजनगर में बादल फट गया। मम्मी, इस बार तो बड़ी मोटी 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 बूंदें गिर रही हैं। यहाँ हमेशा ऐसी बारिश होती है बेटा। थोड़ी देर के लिए हम इस शेड में खड़े हो जाते हैं, जल्दी बारिश थम जाएगी, फिर हम घर चलेंगे। लेकिन ये जल्दी थमने वाली बारिश नहीं थी। कमाल है यार, 4 घंटे हो गए पर बारिश तो थमने के बजाय और तेज हो गई है। अब तो लगता है जैसे पानी की बूंदें नहीं, धारें गिर रही हूँ। न्यूज चैनल वालों को एकाएक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई थी। मौसम विभाग के अनुसार ये बादल फटने यानी फ्लैश फ्लड की घटना है। राजनगर के कई इलाकों में 15 से 20 फुट तक पानी भरने की खबर है। प्रभावित इलाकों में खासतौर से कांचवाड़ी, प्रेमनगर और हल्दीघाट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन सभी इलाकों में ये सभी निवासियों को हटा लिया गया है। किसी के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है। इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके प्रेमनगर में ही स्थित था। अब हम क्या करें सर? तैरते रहो, पर यह इलाका हमको नहीं छोड़ना है। ड्यूटी इज ड्यूटी। पानी के नीचे हलचल एकाएक बढ़ गई थी। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा प्लान कमाल का, अल्केमिस्ट। इस इलाके में पानी भरने से सारे इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा यंत्र भी बेकार हो गए, और मिलिट्री वालों को भी ये इलाका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अब ज्यादा बात मत करो। सिक्योरिटी वाले हमारी बातचीत को इंटरसेप्ट करके सतर्क हो सकते हैं। फटाफट काम करो। एक अदृश्य फौज गोल्ड एक्सचेंज में मौजूद 15,000 करोड़ के सोने को लूटने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। मेन वॉल्ट का स्टील डोर बंद है क्या? बंद है। क्या करें बॉस? हम जिलेटिन छड़े लेकर आए हैं, उड़ा दो इस अवरोध को। नहीं, धमाके से मिलिट्री वाले सतर्क हो जाएंगे। वे अभी भी इस एरिया में बने हुए हैं। वैसे भी इस स्टील डोर पर जिलेटिन कोई खास असर नहीं डाल पाएगा। यह काम अल्केमिस्ट को करने दो। मेरे पास स्टील को गलाने वाले खास रसायन हैं जो पानी में भी काम करते हैं। स्टील डोर की 2 फुट मोटी दीवार तेजी से गलने लगी, और कुछ ही मिनटों के बाद चमचमाती सोने की छड़ें सामने थी। माय गॉड, हम स्वर्ग में हैं क्या? बकवास में समय खराब मत करो। अपनी अपनी रबर ट्यूब्स को निकालो और उसके अंदर वो गोली भी डालो जो मैंने तुमको दी है। जल्दी ही सोने की छड़ें अपने स्टैंड से निकलकर पानी में तैर रही थीं।
शाबाश, अब बिल्डिंग से बाहर निकलो और उसी स्टॉर्म ड्रेन में घुसकर उसके रास्ते समुद्र तक पहुंच जाओ, जिसका रास्ता मैं तुम्हें दिखा चुका हूं। सोने की खेप स्टॉर्म ड्रेन के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय सागर में खड़े अल्केमिस्ट के जहाज तक पहुंचने के लिए चल चुकी थी। मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की शुरुआत हो चुकी थी और उसको रोक सकने वाला एकमात्र शख्स राजनगर में दूर आंसू बहाते आकाश को देख रहा था, और उसको कोई और देख रहा था। ध्रुव ने अभी तक राजनगर वापस जाने की कोई कोशिश नहीं की है, पर राजनगर अभी तक अनाथ नहीं हुआ था। स्टॉर्म ड्रेन के अंदर हैंड क्लब। अरे, शमसी कहाँ गया? मुझे पता नहीं था कि वह इतना तेज तैरता है। ओह, तो तुम यहां छुपे थे शमसी, हमें डराने के लिए? पर हम डरते नहीं। कोई था, या ऐसे एक नहीं कई मददगार थे, क्योंकि स्टॉर्म ड्रेन के रास्ते से समुद्र तक पहुंचने वाला कोई भी गोताखोर स्टॉर्म ड्रेन को पार नहीं कर पाया। सबकी यात्रा एक चीख के साथ ही समाप्त हो रही थी। अल्केमिस्ट, अब यहाँ पर सोने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। हमने पूरे स्ट्रांग रूम पर झाड़ू मार दिए, वह भी एकदम सही समय पर, क्योंकि पानी का स्तर भी कम हो रहा है। लगता है इन लोगों ने पानी निकालने वाले पंप चालू कर दिए। अब चलो, अब यहाँ से फटाफट निकल लो। शक्तिशाली पंपों की एक पूरी कतार पानी को तेजी से उस निचले इलाके से बाहर निकाल रही थी, लेकिन अब तक सोना और सोना लूटने वाले सुरक्षित स्टॉर्म ड्रेन में पहुंच चुके थे। पानी कम हो गया है, शायद बारिश भी थम गई है। अब इन मास्कों की कोई जरूरत नहीं। अब जल्दी करो, कहीं सोने से लदी मेरी शिप कोस्ट गार्ड के हाथों में न पड़ जाए। आओ, संभल के अल्केमिस्ट, तुमको चोट तो नहीं लगी? चोट तो अब तुम सबको लगने वाली है, क्योंकि मैं ये सोना तुम लोगों के साथ बांटने वाला नहीं हूं। ओ माय गॉड, ये क्या है अल्केमिस्ट? तुम सबकी मौत। ये वेल के शरीर की एक जीवित कोशिका से बना हुआ है। इसको मैंने कैंसर पैदा करने वाले रसायन में रखा हुआ था। वेल की कोशिका में वैसे भी तेजी से बढ़ने वाले गुण होते हैं, और अगर इनमें कैंसर पैदा कर दिया जाए तो ऑक्सीजन मिलते ही इनके बढ़ने की गति और तेज एवं अनियंत्रित हो जाती है। अब जीवित रहने के लिए ये अजीबोगरीब प्राणी अपना भोजन ढूंढेगा, और इसका भोजन है जीवित कोशिकाएं। मेरा शरीर तो सोने से ढका हुआ है, इसलिए ये मुझ पर हमला नहीं करेगा। पर तुम सब इतने खुशनसीब साबित नहीं होगे। धोखेबाज, कमीने, ये कैंसर वेल हम सबको मार डालेगा। अब हम क्या करें? आ! सभी माफिया डॉनों के पास बहुत कम वक्त बचा था। कैंसर वेल के तंतु उनके शरीर से तेजी से ऊर्जा खींचने लगे थे, पर शायद शार्की के होशो हवास अभी भी ठिकाने पर थे। अब बस मुझे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोलना है। ये क्या कर रहा है शार्की? मूर्ख, इससे तो तू और जल्दी मरेगा। याद नहीं, मैंने कहा था ना कि ये कोशिकाएं ऑक्सीजन पाकर और तेजी से बढ़ती हैं। अब मौत तुम सबके पास और तेजी से आएगी। मौत हमारी नहीं, इसकी आएगी। लोहे से लोहा टकराते ही चिंगारियां चमक उठी और ऑक्सीजन आग पाते ही भड़क उठी। कमाल है, जो रसायन इसकी शक्ति था, तुमने उसी से इसके चीथड़े उड़ा दिए। यह आइडिया तेरे जैसे मूर्ख को कैसे आया शार्की? अब तो हमसे बचने का आइडिया सोच, गद्दार। लो, कर लो बात। अरे, कैंसर वेल के चिथड़े उड़े हैं, यह खत्म कहाँ हुआ है? अभी तो यह और खतरनाक हो गया है। हर टुकड़ा अब एक नई कैंसर वेल के रूप में जन्म ले लेगा। इसको मारने के लिए तो हजारों सिलेंडर चाहिए होंगे, वो कहां से लाओगे? देखो, यह टुकड़ा सबसे तेजी से ग्रो हो रहा है। अब यही तुम्हारी मौत। अरे, कहां गया? वो टुकड़ा भी गायब हो गया, और वो भी। ये क्या हो रहा है? पानी के नीचे ध्यान से देखो अल्केमिस्ट, ये टुकड़े और कुछ नहीं, मांस के लोथड़े हैं, और मछलियां मांस के टुकड़ों को बड़े प्रेम से खाती हैं। तू डर नहीं रहा था, तू ये पहले से जानता था, पर इतनी अकल तुझ में पहले तो नहीं थी शार्की। तुझको तो मैंने बड़ी आसानी से मूर्ख बनाकर तेरे आदमी। शार्की मूर्ख होगा, पर मुझ में थोड़ी अकल है। ध्रुव, तू यहाँ, तू तू तो राजनगर से बाहर एक रिसोर्ट में था। वह पीटर है, मेरे रूप में। मुझे पता है कि तुम्हारे आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं, पर वे उसको दूर से देख रहे हैं, और हल्के से मेकअप के बाद पीटर बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। दरअसल जब मैं पीटर और करीम को अस्पताल में कुछ समझाने के बहाने कमरे में ले गया था, तो पीटर के रूप में मैं बाहर आ गया था, और मेरे रूप में पीटर। अब तुम्हारे आदमी पीटर का पीछा कर रहे थे और मैं उनका। समस्या थी तुम्हारा अड्डा जानने की, पर तुम्हारे आदमी तुमसे सिर्फ ट्रांसमीटर द्वारा संपर्क बनाए हुए थे। तब करीम ने तुम्हारे ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करके तुम्हारे ट्रांसमीटर की स्थिति का पता लगाया, और मैं यहाँ पहुंचा। जब समस्या तुम्हारा प्लान जानने की थी, और इसके लिए मैंने उसी ताकत का सहारा लिया जो तुमने मुझसे बचने के लिए आजमाई थी, गुप्त रूप का। तुम्हारे अड्डे के एक बाथरूम में मैंने शार्की पर कब्जा करके उसका रूप ले लिया। मैं चाहता तो उसी वक्त पुलिस तुम्हारे अड्डे पर धावा बोल देती, पर इससे मम्मी की जान खतरे में पड़ सकती थी। जब तक मैं मम्मी का पता लगाता और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता, तब तक तुम्हारा प्लान शुरू हो चुका था। अब मेरे पास पुलिस को बुलाने का वक्त नहीं बचा था, इसलिए मैंने खुद ही तुम्हारे प्लान पर पानी फेरने की ठान ली।
अपनी दोस्त डॉल्फिनों की मदद से। तुम्हारे आदमी सोना लेकर आते गए और ये उनको पकड़ती गई। कमाल है, मैंने तो सोचा था कि तू डर जाएगा, अपनों की जान पर खतरा मंडराता देखकर राजनगर छोड़ देगा, पर तूने तो। मैं डर गया था, राजनगर छोड़ने भी वाला था, अर्जुन जैसी स्थिति हो गई थी मेरी। लेकिन तब पापा ने मुझसे एक बात कही, क्राइफेंटिक छोड़ दोगे, राजनगर छोड़ दोगे? पर क्यों, ऐसा क्या हो गया है? आपकी और अब श्वेता की हालत मेरे ही कारण है पापा। मेरा कोई गुप्त रूप ना होने के कारण मेरे दुश्मन मेरे सगे संबंधियों को पहचानते हैं और हमसे ये हमले मुझसे बदला लेने के लिए आप लोगों पर किए गए हैं। गुप्त रूप? अगर गुप्त रूप ना होने के कारण तुम्हारे जैसे क्राइम फाइटर क्राइम फाइटिंग छोड़ देंगे तो दूसरे क्राइम फाइटर इससे क्या सबक लेंगे? सीमा पर तैनात हर सैनिक मास्क पहनकर लड़ेगा, शहर में पुलिस नकाब पहनकर घूमेगी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग कोई और रूप धरकर जनता के सामने आएंगे। छुपकर काम नहीं किया जा सकता ध्रुव। गुप्त रूप के फायदे जरूर हैं, लेकिन गुप्त रूप ही सब कुछ नहीं है। तुम आज तक बिना किसी गुप्त रूप के अपराधियों को मात देते आए हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम आगे भी ऐसा ही करोगे। इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। पापा ने मेरी आंखें खोल दी और फिर मैंने तुम्हारा वॉर तुम पर ही आजमाने का प्लान बना लिया। तो फिर अब तेरी आंखें बंद होने का वक्त आ गया है। मेरा यह खास रसायन यहाँ की सारी ऑक्सीजन को नष्ट कर देगा और तू तड़प तड़प कर मरेगा। मेरा इतनी जल्दी मरने का इरादा नहीं है अल्केमिस्ट। ये सोने की सिल्लियां ये यहाँ पर कैसे हैं? मैंने बताया था ना, मेरी दोस्त डॉल्फिनों ने इनको राजनगर की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे सारे आदमी भी यहीं पर हैं और तुम्हारी समुद्र में खड़ी बोट गार्ड्स के कब्जे में है। अब तुम, अरे कहाँ गया अल्केमिस्ट? ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में घुल गया हो। ओह, भाग गया शैतान। लेकिन आखिर ये अल्केमिस्ट है कौन? आखिर ये शक्तियां उसे मिली कहां से? मैं जानकर ही रहूंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के अगले कॉमिक विशेषांक स्पाइडरमैन, जो कि सुपर कमांडो की एक 3 कॉमिक्स की एक सीरीज है, जिसकी पहली कॉमिक्स है स्पाइडर, दूसरी है वेबसाइट और तीसरी है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की इस सीरीज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।